दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर दिया हुआ है। विशेष आकर्षक इसमें यह है, इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हमने जो है पढ़ लिया है क्या क्या, तो इसमें हम लोगों ने इतिहास पढ़ लिया है, ठीक है। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है पूरा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लिया है कंप्लीट, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने राज्य व्यवस्था भी कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये तीन जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री, एनसीईआरटी, इसी तरह इंडियन इकोनॉमिक्स और जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग जो है जो शुरू करने वाले हैं इसमें, ये शुरू करने वाले हैं साइंस का पोर्शन, ठीक है। बाद बाकी जो पोर्शन है उसको हम लोग साइंस के बाद देखेंगे। साइंस दोस्तों हम लोग इस बार क्यों शुरू किए हैं आप लोग को बताता हूँ। साइंस जो है दोस्तों अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, उसके बाद ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है उसमें आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस क्या है। इसमें सिलेबस दोस्तों है एनटीपीसी में 30 जो है आपका रीजनिंग है, 30 मैथ है और 40 जो है जीएस है। 40 जीएस में दोस्तों लगभग आपका 25 प्लस क्वेश्चन है आपका साइंस से रहने वाला है, ठीक है। तो 25 प्लस क्वेश्चन आपको साइंस से रहने वाला है। आप लोग देख लीजिए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का नहीं लगाते हैं तो दोस्तों बहुत जल्दी है एग्जाम डेट अनाउंस होने वाला है। तो आप लोग जो है जितना भी तैयारी कर रहे हैं और कर चुके हैं तो बेहतर है, लेकिन आप लोग जो है प्रैक्टिस से ज़बरदस्त तरीके से मारना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से जो है यही आपका सुनिश्चित करता है कि आपका एग्जाम में टाइम को मेंटेन कैसे करना है और कितना एक्यूरेसी है आपका, इसको जो है कंप्लीट करता है। आप लोग जो है अगर नहीं है तो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है साइंस का मैं सॉरी जो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी और ग्रुप डी का बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैंने बिहार एसआई का एक प्रैक्टिस सेट डाला है, आप लोग नहीं देखे तो ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो। और इसका एनटीपीसी और ग्रुप डी का साइंस जो प्रैक्टिस सेट है इसको मैंने शुरू कर बहुत जल्द करने वाला हूँ मैं। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए डेली प्रैक्टिस सेट के लिए। पूरा जो है 1 से 100 तक का क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट जो है सॉल्व करवाऊंगा मैं। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने ये साइंस का पोर्शन शुरू कर दिया है। अभी हम लोग देखेंगे भौतिकी को, ठीक है। भौतिकी में जितना भी ये चैप्टर है इसको देखेंगे महत्वपूर्ण, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। ये दोस्तों आप लोग को जो है एग्जाम में मार्क्स को जो है गेन करने में बेहद ही महत्वपूर्ण करेगा। साइंस बेहद ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग भौतिकी पर चलते हैं। पेज बाय पेज हम लोग इसको देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िएगा, साथ में डेली करंट अफेयर जो है वो नहीं करते हैं ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको ये बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों हमने ये भौतिक विज्ञान का जो पहला जो चैप्टर है मापन यानी मेजरमेंट, इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स एनसीईआरटी नाम से, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं वीडियो। ये जो है 4 पेज हमने कंप्लीट कर लिया है, बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन से। आप लोग सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। अगर कोई प्रक्षेप गति है उसको अगर खूब मानी बहुत ज़्यादा दूर तक, सबसे ज़्यादा दूर तक अगर जाना हो, दीर्घतम परास यानी मैक्सिमम दूरी तक जाना हो, तो उसको कितना कोण डिग्री कोण पर उसको फेंका जाएगा दोस्तों, तो उसको 45 डिग्री कोण पर, ठीक है। अगला है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर जो है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। जब भी यह देखते हैं अगर हम लोग नदी में नाव से अगर कूदते हैं का एक नाव से किनारे की ओर, तो नाव नदी की ओर भागता है अंदर की तरफ। क्यों भागता है? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के कारण जो है नाव पीछे भागता है। अगला है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? इस तो बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम
किसे परिभाषित करता है? दोस्तों न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ये जड़त्व को जो है परिभाषित करता है, यानी न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन जिसको कहते हैं का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है दोस्तों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सड़क पर जैसे हम लोग चलते हैं तो आसानी से चलते हैं क्योंकि उसमें घर्षण ज़्यादा होता है, लेकिन हम बर्फ़ पर चलते हैं तो फिसलन होता है ज़्यादा। क्यों होता है दोस्तों? तो क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसके कारण। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग कि किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो किसी पिंड के संवेग और वेग से जो प्राप्त होता है मान उसको द्रव्यमान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव्यमान यानी मास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो त्वरण बराबर होता है दोस्तों v माइनस यू बाई टी होता है, जहाँ पर a होता है छोटा वाला त्वरण, v होता है अंतिम वेग यानी v होता है वस्तु का अंतिम वेग, u होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग और t होता है समय अंतराल, जो दोनों के बीच में समय का अंतर होता है वो होता है t। अगला क्वेश्चन है कि तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर जो होता है समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा परवलयीय वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। अगर एक समान वृत्तीय गति है तो त्वरण क्या रहेगा? हमेशा एक समान ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किसके कारण दोस्तों? तो घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण ही हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड पर और कागज पर लिखते हैं, ये संभव हो पाता है घर्षण के कारण। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, इधर देखेंगे उसका उदाहरण। तो न्यूटन की गति के नियम की बात करें दोस्तों तो पहला नियम क्या है? तो गति का प्रथम नियम है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। यानी कोई भी पिंड है अगर वो स्थिर है यानी कहीं पर रखा हुआ है या विराम अवस्था में है यानी गति में नहीं है, विराम है, रुका हुआ है, तो तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कोई बाह्य बल उस पर न आरोपित किया जाए। ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है। जैसे उदाहरण के लिए है कि चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठा वज यात्री का आगे की ओर झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटकर धूलकण को बाहर निकलना, ये जो है दोस्तों न्यूटन गति के प्रथम नियम के कारण है होता है। अगला है, इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम, दूसरा नियम क्या है दोस्तों? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। यह है न्यूटन गति के दूसरा नियम है। जैसे उदाहरण में कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, ये किस कारण होता है? न्यूटन गति के दूसरा नियम कारण होता है। अगला है तीसरा नंबर कह रहा है कि न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत जो है दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, यह है जो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन गति के तृतीय नियम के कारण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है दोस्तों? तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यानी ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ रूपांतरित होता है, विनाश नहीं किया जा सकता है ऊर्जा का और उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है। अगला है कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? क्यों उठता है जल दोस्तों? क्योंकि वायु के घर्षण के कारण ये जल उठता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण जो होता है, इसमें प्रभावी बल कौन सा है? तो इसमें जो है अभिकेंद्रीय बल होता है। ग्रह के द्वारा जो पिंड है, ग्रहीय पिंड की परिक्रमण गति क्या है? अभिकेंद्रीय बल कारण होता है। अगला है दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो ये भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं?
दोस्तों वायु की ऊर्ध्वाधर गति को जो है वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों ये हुक के नियम पर कार्य करती है। कमानी जो तुला होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हुक के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक कार्य की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? जिससे उसे 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जेट इंजन जो है यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आता है दोस्तों? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। ये जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। कैंची, प्रथम श्रेणी में कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आता है? सरौता आता है। सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये सब द्वितीयक श्रेणी में आता है। सरौता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक में है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीयक श्रेणी में कौन कौन है? स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। अगला है पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लगाना, ये बल आघूर्ण के उदाहरण है। बेहद ही महत्वपूर्ण है। बल आघूर्ण के उदाहरण है क्या? पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना, ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में दोस्तों पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण है साइंस का सभी चैप्टर, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। एनसीईआरटी है इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द आप लोग के लिए शुरू होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।